हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का यूपीपी का पेपर? आशा करता हूँ कि अच्छा ही हुआ होगा। दोस्तों, आज एनालिसिस करेंगे जो आज आपका फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में जो पेपर हुआ है। दोस्तों, मैंने जल्दी इसलिए नहीं कट ऑफ बनाया फर्स्ट मीटिंग का कि मैंने कहा अगर बना देता हूँ तो ये शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं दोनों शिफ्ट का पेपर देखने के बाद ही मैं सोच रहा था कि इसका एनालिसिस करूं और सटीक एनालिसिस करूं कि मतलब आपका अगर इतना स्कोर जा रहा है तो आप लोग रनिंग के लिए स्टार्टिंग कर दीजिए। दोस्तों, पहले तो कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले पहले तो पेपर का एनालिसिस करना चाहिए कि पेपर आपका कैसा रहा। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और सब कोई बता रहा है पेपर इजी था और इजी था। ऐसा देखिए, पेपर को इजी और हार्ड आप उस चीज़ से आप अपनी योग्यता के हिसाब से ना देखिए। स्टूडेंट किस चीज़ की परीक्षा देने गया है और क्या उसने एक्सेप्ट किया था और कैसा पेपर आ गया है, उस हिसाब से आप देखिए। तो आप टीचर हैं, ठीक है, आप पेपर उसको उठा के देखेंगे तो आपको वो सरल लगेगा, ठीक है। पर आप देखिए, वो बच्चा पेपर देने गया है पुलिस कांस्टेबल का, और आपने जो पेपर दे दिया है उसको, वो हार्ड था। और वो कैसे हार्ड था? मतलब मॉडरेट टू हार्ड कहा जाएगा, एकदम हार्ड नहीं कहा जाएगा। तो उसी हिसाब से जो कट ऑफ होगी वो भी वेरी करती है। देखिए दोस्तों, क्या हुआ क्या, हम लोग मतलब बच्चों ने क्या एक्सेप्ट करके गए थे। बच्चे ये एक्सेप्ट करके गए थे कि मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगी, जीएस जो ट्रेंड में पहले चलता था वैसे ही ट्रेंडिंग में रहेगा, और रीजनिंग लेंदी आएगी, और हिंदी एकदम नॉर्मल आएगी। जैसा कि उन्होंने पहले देख देख के जो पेपर कैंसिल हो गया था उसी हिसाब से वो तैयारी करके गए। पर हुआ क्या उनके साथ? जीएस अच्छी खासी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कांस्टेबल लेवल की तो कहीं से नहीं थी, उसके ऊपर ही थी। और मैथ कैलकुलेटिव थी, जो कि बच्चा क्वेश्चन लगा रहा था, उस समय ले रहा था। इसी तरह अगर आप हिंदी देखिए, पहले के पेपर्स में जो हिंदी आया करती थी वो इजी आया करती थी। अगर आपने उसको नॉर्मली पढ़ा है, सही से पढ़ा है, तो अच्छा खासा लड़का उसको अटेम्प्ट कर लेता था। और मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन होता था, इसमें ज़्यादातर रीजनिंग ज़्यादा आ जाती थी और मैथ थोड़ा कम आती थी। पर ऐसा नहीं हुआ, मैथ इस बार अच्छी आई है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस भी आए हैं, प्लस कैलकुलेटिव भी रही है। अगर बच्चा उसको लगाने गया है तो उसमें उसका टाइम मतलब ज़ाया हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए। और रही बात, अगर हम जीएस की बात करते हैं शुरुआत में, तो जीएस आप ये मान लीजिए जो आप पढ़ते थे किताब से, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, ये आप हमारी बात को आप खुद ही एकदम बिल्कुल 100% मानेंगे, जो आपको पढ़ाया गया था वो मतलब वैसा नहीं आया है। किसी भी कोचिंग वाले तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ आया है, पर जो स्टूडेंट जो पेपर दे के निकला है वो खुद देख रहा है कि उसका पढ़ाया हुआ नहीं आया है। बाकायदा जो बच्चे ने कहीं इधर उधर से पहले कभी पढ़ा रहा होगा वो फंस गया है, पर कोचिंग का पढ़ाया हुआ नहीं आया। हाँ, रीजनिंग जरूर मान सकते हैं कि रीजनिंग आपके क्वेश्चन फंसे हैं, मैथ आपके क्वेश्चन फंसे हैं, पर आप जीएस को आप बिल्कुल आप ये ना कहिए कि हमारा जीएस पढ़ाया हुआ आ गया है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। और रही बात हिंदी की, हिंदी भी बच्चा जो ठीक ठाक पढ़ा है वही अच्छे से उसका स्कोर कर पाया है। और मैथ भी, मतलब कुल मिला के आप अगर देखें तो पेपर को आप हार्ड, मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे। इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आइए डिस्कस करते हैं आपका जो कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ मैं खासकर मैं जनरल की बताऊंगा, इसलिए क्योंकि जनरल के बाद ही, जैसे मान लीजिए जनरल के बाद ओबीसी जो है वो अपने 5 नंबर उसमें घटा लेंगे, और इस जो है वो 10 नंबर जनरल में घटा लेंगे, ठीक है। तो मैं मतलब जो डिस्कस करूंगा, मैं जनरल की डिस्कस कर रहा हूँ, तो अपने आप ही ओबीसी उसमें 5 घटा लीजिएगा और प्लस जनरल उसमें 10, सॉरी एससी जो है 10 घटा लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे पेपर दे के निकले हैं, अगर जनरल के बच्चे के 100 प्लस, मतलब 100 प्लस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 101 102, मतलब अगर आपका जैसे ही 100 के ऊपर निकल रहा है तो आज आप ये लिख के रख लीजिए, आप एकदम 100% सेफ हैं। क्योंकि पेपर इतना हार्ड आया था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड आया था। आप ये चीज़ जान लीजिए, अगर पढ़ने वाला बच्चा है और उसको अगर हार्ड लगा है तो सभी के लिए वो हार्ड था। कोचिंग वालों पे मत जाइए कि कोचिंग वाले तो बता देंगे कि आप 120 करके आते, या फिर ऐसे 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 पे मत जाइए आप बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे मतलब
अनगाइडेड हो जाते हैं और उनका स्कोर अच्छा खासा रहता है और वो रनिंग नहीं करते हैं। जब डेट आ जाती है वो रनिंग करते हैं, फिर बाद में उनकी रनिंग नहीं निकल पाती बिल्कुल ना। 100 के ऊपर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बिल्कुल रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और वहीं ओबीसी के बच्चा अगर 95 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और एससी अगर आप 90 प्लस हैं तो आप एकदम सेफ़ हैं। एससी तो आप अगर 85 भी हैं तो आप इसको सेफ़ समझिए। तो ये चीज़ जान लीजिए। तो आप लोग बिल्कुल भी किसी के बहकावे में ना आइए। लोग 120 बता रहे हैं मेरिट जनरल की, उनसे ज़रा पूछिए कि मतलब क्या हम कहें, उनके लिए कुछ कहेंगे नहीं। अब आप खुद ही सोचिए। और आपने पेपर दिया है, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, मेरी बात को एकदम बिल्कुल कर रहे हो, क्योंकि मतलब मैंने भी पेपर देखा है, हमारे भी बहुत जान पहचान के दोस्तों ने पेपर दिया है। तो उन्होंने हमें पेपर दिखाया, उनसे हमने जो वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनका जो हमने व्यू जाना है और पेपर का एनालिसिस खुद किया है, तो उससे ये लग रहा है कि आपका जो रहने वाला है मेरिट, वो लगभग लगभग इतनी ही रहने वाली है। ठीक है, और भी जैसे वाली पेपर होने वाला मैं उसको देखूंगा और थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके और एकदम सटीक जो भी हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिनका पेपर लगा हुआ है वो लोग और अच्छे से तैयारी करें। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।